हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है जीएलएम वालों की। तो जीएलएम ने 5.2 मॉडल निकाल दिया। मैंने उसको टेस्ट करके भी देखा, यूआई में भी अच्छा लगा। बेंचमार्क्स में तो भाई तबाही मचा रखी है उन्होंने। चैट जीपीटी के 5.5 की बेइज्जती होती हुई दिखाई दे रही है। बेइज्जती क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी इज अ पेड मॉडल, $1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन वाली कंपनी वाला मॉडल। और यहां पर जीएलएम ओपन सोर्स मॉडल है जिसको आप खुद से डाउनलोड करके अपने सिस्टम के ऊपर रन कर सकते हो। पावर होनी चाहिए सिस्टम के अंदर, बट आप रन कर सकते हो। अगर हम बेंचमार्क पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले तो आप देखो भाई, तबाही दिखाई दे रहा है ये हर लेवल के ऊपर। आप ये कह सकते हो कि नंबर 1 नहीं है, एंट्रोपिक जैसा नहीं दिखाई दे रहा, बट कहीं ना कहीं कंपेरेबल तो है। कई कई मामलों में चैट जीपीटी से पीछे भी दिखाई दे रहा है। जैसे टर्मिनल बेंच की बात करके चले तो वहां पर पीछे दिखाई दे रहा है। DSWE की बात करके चले तो वहां पर पीछे दिखाई दे रहा है। बट आप देखो, पुरानी जनरेशन से बहुत मामलों में अच्छा है और ऊपर से ओपन सोर्स है। गूगल तो मुझे लगता है लिस्ट में है ही नहीं इस टाइम पे। गूगल को कुछ बड़ा करना पड़ेगा, वरना गूगल तो ये कोडिंग वाली रेस में शायद वो लड़ना नहीं चाह रहा। उनको लग रहा है किसी और को कर दे तो बाद में उनको खरीद लेंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से एआई कंपनीज बढ़ रही है, अब खरीदना भी पॉसिबल नहीं रहेगा इनके लिए। लेट्स सी क्या होता है। अगर हम पोस्ट ट्रेन बेंच की बात करके चले, जहां पर 10 घंटे कांस्टेंट पे काम कर रहा है, ये 4.7 से बेहतर है। फ्रंटियर एसडब्ल्यूई के अंदर 20 घंटे लगातार काम कराने में जीएलएम ऑलमोस्ट 4.8 के बराबर दिखाई दे रहा है ओपस के। तो भाई, ओपन सोर्स कम कॉस्ट से इस बेहतर रिजल्ट्स की तरफ अगर हम जा रहे हैं, और फिर लोग कहते हैं कि चाइना वाले रेस हार जाएंगे एआई की, भाई मेरे हिसाब से तो जीत रहे हैं। प्राइस टू क्वालिटी कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो जीएलएम 5.1 5.2 से बहुत बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस में भी देखोगे तो थोड़ा सा महंगा होता हुआ दिखाई दिया है, बट वेरी गुड है। दूसरी साइड पे अगर आप डीप सीक के V4 प्रो मैक्स की बात करके चलो, मिनी मैक्स का जो M3 है वो तो बहुत ही ज्यादा सस्ते पड़ रहे हैं। डीप सीक को देखो और या मीमो को देखो। मीमो तो मैं मानता हूं कि थोड़ा लाइटर मॉडल है, ऑल्दो बढ़िया है बट लाइटर है। डीप सीक V4 इज गुड और बहुत सस्ता है। और यही मुझे लगता है कि चाइना का डोमिनेंस बनता हुआ दिखाई देगा। सस्ता, एफिशिएंट। क्योंकि देखो, हर कंपनी लॉस कर रही है। आईक्यू निकालने के बाद में कुछ ना कुछ तो इनको करना पड़ेगा। जो बबल बना है ना टेक का, एआई का, वो फटेगा। और वो फटेगा कैसे? ये प्राइसिंग बढ़ेगी। कब तक कंपनियां लॉस में चलाएगी? अगर हम टॉप मॉडल्स की बात करके चले तो भाई बहुत ज्यादा पैसा लगता है उसके अंदर। और अभी हमको डिस्काउंटेड मिल रहा है क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा मिल रहा है, अपने डिस्काउंट में सब कुछ मिल रहा है। जब कंपनीज एक्चुअली प्रॉफिट की तरफ जाएगी, हमसे एक्चुअल चार्ज करेगी, तो कहानियां बहुत बदलती हुई दिखाई देगी। ZAI जिन्होंने जीएलएम निकाला है, उनका कहना है कि माइथॉस लेवल पे इस साल के एंड तक पहुंच जाएंगे। बहुत बड़ी बात है भाई ये। वैसे माइथॉस का जो नया मॉडल है, माइथॉस 6, उसकी भी ट्रेनिंग डन हो गई है, ऐसा एंट्रोपिक वाले कह रहे हैं। 5 तो मिला नहीं। लोगों ने 2-2 दिन, 1.5-1.5 दिन यूज किया है। मतलब मैंने 1.5-2 दिन यूज किया है, बहुत दबा के यूज किया है, बट 1.5-2 दिन ही यूज किया है। अब ये कह रहे हैं कि फेबल 5, माइथॉस 5 उस लेवल का काम करके दे रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। मतलब हम बात कर रहे हैं, एकदम लीप्स अपार्ट था ना फेबल वाला। तो अगर फेबल लीप्स अपार्ट था तो ये भी बहुत बढ़िया काम कर जाएगी। बाकी मीमो वालों ने भी अपना नया मॉडल निकाल दिया है, मीमो कोड करके। ये Xiaomi वालों का मॉडल है भाई। सबसे अच्छी चीज क्या है इसकी? बहुत फास्ट है। 1200 टोकन पर सेकंड दिखाई दे रहे हैं। स्टैंडर्ड क्लाउड जीपीयू के ऊपर इसको रन किया जा सकता है। प्राइसिंग भी ठीक ठाक ही है। $1 ले रहे हैं 1 मिलियन टोकन के, $3 ले रहे हैं मिलियन आउटपुट टोकन के। 5 से 8 गुना सस्ता हो गया प्रीमियम मॉडल से बात करके चले तो। मैंने पर्सनली इनका मॉडल यूज करके नहीं देखा है। कहीं ना कहीं Xiaomi दिमाग में बना हुआ है, तो ये लगता है कि क्या हाँ मॉडल होगा, तो उसमें मैंने यूज नहीं किया। पर ठीक है, मैं अगर पर्सनली कोई मॉडल यूज करूंगा चाइना वाला तो किमी करता हूँ। और अभी जीएलएम जो आ गया भाई, मैंने टेस्ट भी करके देखा, इट्स गुड। ऑल्दो मैंने थोड़ा सा ही टेस्ट किया है क्योंकि सारा टाइम तो मेरा 4.8 के ऊपर ही जाता है ऊपर पे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ले रखी है ना, तो वहीं पे निचोड़े जा रहा है पूरा पूरा। अगर आपको यूज करना है तो आप जीएलएम 5.2 मल्टीपल जगह है जहाँ पे फ्री में यूज कर सकते हो। विंडसर्फ की पेड सब्सक्रिप्शन है तो वहां पर, अब उसका नाम डेवन हो गया है, तो वहां पर आप यूज कर सकते हो। जो इनकी खुद की साइट है वहां से भी आप यूज कर सकते हो। एक बार टेस्ट करके देखो, आपको समझ में आएगा किस लेवल के रिजल्ट्स दे रहा है जीएलएम। बाकी वीडियो में आगे जाना पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब, हाइक का बटन भी दबा दो। मैं ऐसे ही टेक न्यूज अक्सर आपके लाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ एआई की दुनिया में क्या क्या हो रहा है विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ना कि बस पढ़ के बता दिया ये हो रहा है। एक्चुअली करता हूं, यूज करता हूं, फिर बताता हूं कि क्या हो रहा है, और इनसाइट्स भी देता हूं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। बाकी सत्य नडेला जी ने बोला कि जो टोकन मैक्सिंग वाला सीन है वो एक अच्छी आदत नहीं है। मुझे पता है और मैं ये मानता हूं कि इसको सुधारना पड़ेगा, पर सुधार नहीं पाता।
मैं समझा देता हूँ कहानी क्या है। कोई भी काम कराने के लिए सबसे बढ़िया मॉडल यूज करना, सबसे हाईएस्ट थिंकिंग पे यूज करना, ये अच्छी आदत नहीं है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात, कंपनियां अभी तो डिस्काउंट दे रही है, बाद में इसके पैसे लेगी ना। तो आपको हर टास्क को समझना पड़ेगा कि कौन से टास्क के लिए कौन सा मॉडल यूज करना है। नडेला जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली जो मुझे लगता है बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए, जो मैंने अभी फिलहाल क्लाउड कोड में देखा भी है, कि अपने आप ही वो मॉडल स्विचिंग कर ले। अगर उसको लगता है कोई काम करने के लिए आपको इतना स्ट्रांग मॉडल नहीं चाहिए, तो वो दूसरे मॉडल से भी अपने आप काम करने लग जाए। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं ओपस 4.8 यूज कर रहा हूँ, और मैं अल्ट्रा कोड के ऊपर कर रहा हूँ, मतलब सबसे हाईएस्ट क्वालिटी के ऊपर यूज कर रहा हूँ। और मैं कहा कि भाई मल्टी एजेंट डिप्लॉय कर और बहुत सारा काम करके दे दे, तो वो मान लो 2-3 मिनट के अंदर 1-2 मिलियन टोकन उड़ा देता है कई बार। अब जब मैं अपना स्टैट देख रहा हूँ कि पिछले 7 दिन के अंदर मैंने क्या क्या खर्च किया, कितने टोकन उड़ाए, तो उसके अंदर हाइको भी दिखाई दे रहा है। हाइको तो मैंने कभी जिंदगी में यूज नहीं किया। हाँ, एक बार को मैं सोनेट यूज करता हूँ कभी कभार, बट हाइको तो मैंने कभी यूज नहीं किया। तो यहां से मुझे लगता है कि वो हाइकू को भी यूज कर रहा है कहीं ना कहीं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वाले डीप सीक को यूज करने का प्लान कर रहे हैं ताकि अपनी कॉस्ट को कम कर सके। यही मैं कह रहा हूँ ना, यूएस की एक बड़ी कंपनी चाइनीज मॉडल यूज कर रही है। क्यों यूज कर रही है? क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि भाई वो एक बेटर ऑप्शन है, सस्ता ऑप्शन है, अच्छे रिजल्ट ला रहा है। और इस टाइम पे ये जो बाकी मॉडल्स है बहुत, देखो मेरे जैसे लोग तो सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हैं ना। मैंने एक 20,000 की सब्सक्रिप्शन ले ली, निचोड़े जा रहा हूँ, वीडियो एडिट कर रहा हूँ, जो मन कर रहा है वो मैं काम करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो मान के चल रहा हूँ मेरा वो एक एम्प्लॉई है, मैं उसको सैलरी दे रहा हूँ, मेरे लिए वो काम करके दे रहा है। बट दूसरी साइड पे माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज की बात करके चले तो वो तो एपीआई पे काम करते हैं। तो एपीआई का मतलब तो बहुत मोटा पैसा खर्च करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ली $200 की सब्सक्रिप्शन। मैं आपको लास्ट 7 दिन की अपनी यूजेस दिखाता हूँ, आप देखो। अगर इसको मैं कॉस्ट टर्म में कन्वर्ट करके देखता हूँ तो आप कॉस्ट देखो कितनी ज्यादा हो गई। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई ना भाई, बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई। मेरे को इतना पैसा पे करना पड़ता और मैं तो खाली $200 के अंदर ही काम कर रहा हूँ। तो अभी वीडियो एडिट ही हो रही थी तो एक और नया अपडेट निकल के आया है। सगाना फुगू करके एक नया एआई मॉडल निकल के आया है जिसने बेंचमार्क्स में तबाही मचा दी है। जापानीज फ्रंटियर मॉडल है, तो जापान भी पीछे नहीं रहना चाहता, और बेंचमार्क्स में तो एकदम तबाही रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। इनके 2 मॉडल्स निकल के आए हैं, एक अल्ट्रा वाला है और एक बेसिक वाला है। अल्ट्रा वाला अगर देखा जाए तो फेबल 5 के कंपैरिजन में देखने को मिल रहा है, और अगर 4.8 करंट मॉडल्स की बात करके चले तो एकदम सबको बर्बाद करके रख दिया है इस मॉडल ने। जो रेगुलर फुगू मॉडल है वो भी बहुत बेहतर देखने को मिल रहा है। अभी तक मैंने इसको यूज करके नहीं देखा है, इनकी सब्सक्रिप्शन है जिससे लेके किया जा सकता है। जस्ट रिपोर्ट निकल के आई थी तो मेरे को लगा ये कवर करना चाहिए, तो मैं कवर कर रहा हूँ। मैं मोस्ट प्रोबेबली जल्दी टेस्ट करूंगा, जब टेस्ट करूंगा तो आपको रिपोर्ट्स दूंगा इसकी क्या है क्या नहीं है। जो इनका अल्ट्रा वाला मॉडल है वो 4 से 6 गुना ज्यादा टोकन कंज्यूम करेगा अगर रेगुलर से बात करके चले तो। $20 वाले टीयर के अंदर भी बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। रिपोर्ट्स की मान के चले तो ये ओपस लेवल पे ही मान के चलो प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी आया है, थोड़ा रिसर्च करने दो, थोड़ा आने दो, सरफेस होने दो सब कुछ, फिर बात करेंगे इसके बारे में डिटेल के अंदर टेस्ट करके। इसके अलावा चैट जीपीटी वालों ने रिकॉर्ड एंड रिप्ले करके फीचर निकाला है, मतलब स्किल का बाप निकाल दिया उन्होंने। रिकॉर्ड एंड रिप्ले का मतलब क्या है कि आप उसको रिकॉर्ड पे चालू कर दो और कोई काम सिखा दो, पहले यहाँ जाना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना है, उसके बाद उसको कहा तू भी करके दिखा, वो काम कर देगा। मतलब आपको कोई भी वेब पे टास्क करवाना है जो एक तरह का सिस्टमैटिक है, तो आप उसको एक बार सिखा दो, वो सारा का सारा काम कर देगा। बहुत बढ़िया फीचर है मेरे हिसाब से। ये फीचर्स मतलब मेरे को लगता है कि ये जो कंपनीज है ना, ये कंपनीज एआई मॉडल अच्छा बना रही है, बट ये इसके ऊपर जो लेयर्स बना रही है ना वो बहुत अच्छी है। जैसे क्लाउड वालों ने क्लाउड डिजाइन बना दिया, आर्टिफैक्ट्स बना रखे हैं इन्होंने क्लाउड वालों ने। फिर इन्होंने जो कनेक्टर्स एमसीपी वाला सीन बना रखा है, जो इकोसिस्टम बना रहे हैं वो बहुत बढ़िया बना रहे हैं। चैट जीपीटी की बात करके चले तो इन्होंने साइट निकाला, अब ये रिप्ले निकाल दिया, शेड्यूल टास्क का पेज बना दिया अलग से। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया चीजें लग रही है, सारी की सारी चीजें बैक टू बैक जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। शेड्यूल टास्क के अंदर तो हम जाके टास्क सेटअप कर सकते हैं कि भाई रोज मेरा मेल चेक कर लिया, अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो जो मेरे को बतानी है मेरे को बता दिया कर। क्या चीज है भाई, मतलब ये चाइनीज वाले नहीं कर रहे, और ऑल दो चाइनीज वाले कर सकते हैं, कम रेट के अंदर कर सकते हैं, कॉपी मार लेते हैं। जैसे अगर मैं क्लाउड कोड के ऑल्टरनेटिव की बात करके चलूँ तो ओपन कोड आता है, ओपन कोड के अंदर डीप सीक लगा के भी काम कर सकते हो, वही क्लाउड कोड वाला यूआई दिखाई देगा। डिजाइन ऊपर नीचे हो सकता है बट ठीक है अगर देखा जाए तो। अगर आप ये कीमी शिमी यूज करते हो या फिर अभी जीएलएम यूज करते हो तो वो अच्छा चलेगा इसके अंदर। बाकी रिपोर्ट्स की मान के चले तो आज या कल के अंदर हमको जीपीटी 5.6 आता हुआ दिखाई देने वाला है। हो सकता है आज नहीं उदले शाम को ये कर दे, मंडे ट्यूसडे करते हो नॉर्मली ये वाली चीज ना।
तो क्या पता वीडियो डालने के बाद ही सीधा सीधा मॉडल रिलीज हो। लास्ट वीडियो में जब डाली थी उसके बाद ही GLM रिलीज होता हुआ दिखाई दिया था, अब होगा। तुक्का मार लेता हूँ, कुछ प्रेडिक्शन कर लेता हूँ। अब हो सकता है कि आपको जब ये वीडियो दिखाई दे तब तक रिलीज भी हो गया हो, अभी तक तो हुआ नहीं है, तो मैं दिन में कर रहा हूँ। देख लो भाई, बाहर से नेचुरल लाइट आ रही है, रेट ड्रास्टिकली कम होता हुआ दिखाई देगा ऐसा माना जा रहा है। क्वालिटी बेटर होगी तो मतलब एटलीस्ट कोशिश करेंगे GLM से ऊपर जाए, ऊपर 4.8 के कंपेरेबल आते हुए दिखाई दे। इनके बेंचमार्क के हिसाब से तो बेहतर ही दिखाई देंगे, बट कंपेरेबल आने की कोशिश करेंगे। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इनका जो गेम होगा ना वो होगा प्राइसिंग ड्रास्टिकली नीचे करेंगे, यूजर्स लिमिट को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे कोडेक्स के अंदर, तो बढ़िया मज़ा आएगा। मैं तो वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट बोलूँगा 10-15 दिन से कोडेक्स यूज़ करना बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। कभी कभार यूज़ करता हूँ, जैसे मेरी लिमिट खत्म हो जाती है 5 आवर लिमिट वगैरह, तो मैं कोडेक्स के ऊपर तरफ जाता हूँ, वरना मैं तो बहुत ज़्यादा क्लाउड कोड यूज़ कर रहा हूँ। या फिर मैं उससे CLI से इमेज जनरेट करता हूँ, कि कोडेक्स से इमेज जनरेट करा ली क्लाउड के अंदर ही, तो कई बार मैं उसके लिए यूज़ करता हूँ। इसके अलावा इनका GPT BD1 करके मॉडल ऑनलाइन स्पॉट होता हुआ दिखाई दिया है। बीडी वाला BD नहीं है, बाई डायरेक्शनल, मतलब जो हम चैट GPT से बातचीत करते हैं ना वो और बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। क्या वो अभी जो रिलीज हो रहा है उसी के साथ में रिलीज कर देंगे? और मतलब देखा जाए तो बेटर है कि अभी क्या होता है, अभी मैं बात कर रहा होता हूँ और अचानक कहीं से कोई आवाज आई, वो इंटरप्ट हो जाता है, रुक जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं बात कर रहा हूँ, जैसे इंसान होता है अपनी बात पूरी करता है, वैसी थोड़ी सी बात पूरी करेगा, मेरी बात को भी समझेगा और अपनी बात भी रखेगा, तो कॉन्करेंट चीजें चल सकती है, जो कि बढ़िया चीज़ है मेरे हिसाब से। क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, कई बार मेरे को बार बार बात करते करते म्यूट करना पड़ता है। मैं एक बात बोलता हूँ, म्यूट करता हूँ, फिर तू बता, फिर अनम्यूट करता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ। मेरा प्रोसेस ये है, और मैं चाहता हूँ कि सीमलेस जैसे बंदे से बात करते हैं वैसा वाला हो जाए। तो अगर ये BD मॉडल आता है और जो मैं सुन रहा हूँ रिपोर्ट के अंदर वैसा होता है तो बढ़िया होगा। इसके अलावा चैट GPT के मार्केट शेयर की बात करके चले तो 50% से नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे जेमिनी 27.7% पे आ गया है, क्लॉड 10.3% पे आ गया है। अब चार्ट के अंदर देखो, जनवरी से देखो एकदम क्लॉड बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। चैट GPT वाले भी बढ़ रहे हैं और जेमिनी वाले भी बढ़ रहे हैं। अगर हम देखें ना, जेमिनी की अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है पिछले कुछ टाइम से। चैट GPT एवरीथिंग ऐप बन रहा है, कोडिंग वोडिंग सब कुछ करूंगा। जेमिनी वाले ना थोड़ा सा जैसे उन्होंने एप्पल वालों के साथ पार्टनरशिप कर ली, वो सैमसंग वालों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, फोन के अंदर जेमिनी डाल रहे हैं, तो वो इस तरफ जा रहे हैं कि मतलब लोग यूजेबिलिटी की तरफ जाए। बहुत एडवांस मॉडल हो ना हो कोई बेटर नहीं है, काम हो जाना चाहिए, एडॉप्शन लेके आना है, बाद में काम करेंगे। बाकी एंट्रोपिक वालों ने नया मॉडल ट्रेन तो कर लिया है, वो रिलीज कब होगा ये एक सोचने वाली बात है। चीजें उन्होंने भी पिछले कुछ टाइम के अंदर करी है, अपने आर्टिफैक्ट्स के अंदर अपडेट लेके आए हैं, शेयरेबल लेके आए। जैसे GPT वालों ने अपनी साइट लेके आए कि भाई आप कुछ भी कोड वोड करके वेबसाइट बनवा लो, कुछ बना लो और उसको शेयर कर सकते हो किसी टीम मेंबर से, वैसे ही ये भी लेके आए हैं। और मैं पर्सनली उसका यूज कर रहा हूँ, मतलब मैंने अपने कुछ चीजें बना ली है। इसमें एक तो रूटीन आता है, एक ये आर्टिफैक्ट आता है, इन सबको मिक्स करके ना मैंने एक बढ़िया चीज बना ली है अपने लिए, जहाँ पर मैं अपने खुद की चीजों के टास्क प्रोग्रेस सब कुछ चेक कर सकता हूँ। बाकी एक बंदा है, उन्होंने एंट्रोपिक को सू किया है $200 प्लान की लिमिट्स के ऊपर। यहाँ पर जो एलिगेशन है वो बहुत बड़ा है। उनका कहना है कि जो लिमिट्स कही जा रही है कि भाई जो अगर आप $200 वाला प्लान लेते हो तो वो इतने एक्स है इस वाले से, वो ऐसा नहीं है। मैंने कुछ चीजें नोटिस करी है अपने एक्सपीरियंस के अंदर। कई बार क्या होता है कि मेरी जो 5 आवर लिमिट होती है, 5 आवर लिमिट हुई होती है 50-60%, अभी रीसेट हुआ है मेरा, मान लो अभी रीसेट हुआ है, 50-60% मेरी अभी 5 आवर लिमिट हुई है, और मेरी जो वीकली लिमिट होती है वो 20-30% हो जाती है। ये मैंने नोटिस किया है, और ये तब होता है जब मैं कोवर्क का यूज करता हूँ ज्यादा। तो ये बात भी है, अगर देखा जाए तो अगर तुम लिमिट दे रहे हो 5 आवर लिमिट, तो वीकली लिमिट उस हिसाब से नहीं जानी चाहिए ना, 5 आवर के हिसाब से ही मल्टीपल में जाना चाहिए। बट ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से तो अभी भी बहुत लॉस के अंदर कंपनी चल रही है, पर केस हुआ है तो ठीक है, क्योंकि लोग तो भाई चाहते हैं ना कि जितना पैसा खर्च किया है उससे 10 गुना ज्यादा चीजें बेटर होती हुई दिखाई दे। बट अगर जो एलिगेशन है कि आपने जो प्रॉमिस किया है वो नहीं दिया, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सू होगा। पैसे भी मिल सकते हैं, इंडिया में नहीं मिलेंगे पर यूएस के अंदर तो मिलते हुए दिखाई देंगे। बाकी मेरे को ऐसा लगता है कि हमको ट्रांसपेरेंसी आती हुई दिखाई देगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कितने टोकन्स यूज करें, कितने टोकन्स की लिमिट है, परसेंटेज की जगह टोकन्स आने लग जाए या ऐसी चीज होने लग जाए, पता नहीं, लेट्स सी, टाइम बताएगा। बाकी एलॉन मस्क का कहना है कि हम एआई से ह्यूमन इंटेलिजेंस को 4 से 5 साल में सरपास कर जाएंगे। हमेशा एलॉन मस्क ओवर स्टेट करते हैं, जो भी बोलते हैं वो मतलब हवा में बातें करते हैं, ऐसा मान सकते हो। बट मेरे हिसाब से ये स्टेट ठीक किया गया, क्योंकि एंट्रोपिक वाले ओवर स्टेट नहीं करते हैं, हिस्ट्री जो कहती है। तो एंट्रोपिक के जो सीईओ है उन्होंने रिसेंटली कहा था कि हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे आने वाले 1-2 साल 3 साल के अंदर। तो जो ये कह रहे हैं
वो ठीक ही है, मतलब इतने टाइम में होता हुआ दिखाई दे सकता है। और डरो भाई, मजाक नहीं कर रहा मैं, फियर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा हूं मैं बता रहा हूं, डरो। एक्चुअली चीजें सॉल्व हो गई ही है। लोग अभी भी चैट जीपीटी करके बैठे हैं, सोच रहे हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। मतलब जो मैं करना चाह रहा हूं वो हो रहा है, मतलब ऐसा वाला सीन हो रहा है। पिछले 2 दिन मतलब मेरी क्लासेस चल रही थी, तो सैटरडे संडे क्लास नहीं थी। सैटरडे संडे बैठ के भाई मैंने पूरा डिजिटल मार्केटिंग क्रैक कर दिया है, मान लो। मैंने कीवर्ड रिसर्च कर ली, मैंने गूगल एड्स चला ली, मैंने फेसबुक एड्स चला ली, मैंने फेसबुक एड्स के क्रिएटिव बना लिए, मैंने एसईओ कर दिया, मैंने एईओ कर दिया, और वो काम कर रहा है। मतलब आज से कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई थी, यूट्यूब पे अवेलेबल है, कि कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर रैंक कर सकते हो। तो वो जो मेरा एक्सपेरिमेंट है वो एईओ में सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे पास ट्रैफिक आ रहा है, 23% जो ट्रैफिक है शायद वो एईओ से आ रहा है, गूगल से सर्च से नहीं आ रहा है। क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये थी कि गूगल ने क्रॉल कर लिया है, इंडेक्स नहीं किया है। तो वो वाली प्रॉब्लम मैंने अभी सैटरडे संडे ही देखी। ये मैंने बना के प्रोडक्ट बहुत टाइम पहले छोड़ दिया था, कि मैंने कहा छोड़ दूंगा और लेट्स सी ऑर्गेनिकली कैसे उड़ता है। तो मैंने उसको चेक करने के लिए देखा क्या स्टेटस है, तो मेरे को पता लगा कि भाई ट्रैफिक तो बहुत कम आ रहा है, इतना कम ट्रैफिक तो आना नहीं चाहिए था। जब मैं उस पर डिटेल के अंदर घुसा तो पता लगा गूगल से ट्रैफिक ही नहीं आ रहा। तो क्रॉल गूगल ने कर दिया है पर इंडेक्स नहीं किया, जिसके चक्कर में सर्च का ट्रैफिक तो मेरा पूरा खराब हो गया। तो कल मैंने उसको सॉल्व किया, मतलब सैटरडे मैंने उसको सॉल्व किया। अब देखते हैं क्या होता है। और अब तो क्या है, अब मैंने उसको थोड़ा पब्लिकली कर दिया। पब्लिकली मतलब लपास की वेबसाइट के ऊपर ही लिख दिया लिटमस। तो क्योंकि इंडेक्स नहीं कर रहा था, क्योंकि अथॉरिटी ट्रांसफर नहीं हो रही थी, मेरी थ्योरी है। तो लेट्स सी इंडेक्स होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इंडेक्स अगर हो गया तो मैं मानूंगा कि हाँ, अब मैं देख सकता हूं उसकी प्रोग्रेस को। क्योंकि इंडेक्स नहीं हो रहा फिर तो अपने आप में एक बग है ना ये पूरा। बाकी यांग लीकन की बात करके चले, उनका कहना है XAI एक फेलियर की तरह है, मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव हो रही है, XAI नहीं चल रहा। मतलब मुझे लगता है, मैं नहीं मानता इस बात को। बोलने को देखो, एक पार्टी बोलेगी कि वो बेकार है, एक पार्टी बोलेगी वो बेकार है। हाँ, वैल्यूएशन मैं अभी भी बोलता हूँ कि सारी जितनी भी कंपनीज है उनकी वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है। XAI एक बड़ा डेटा सेंटर बना के बैठा है, नया डेटा सेंटर बना रहा है। पुराने डेटा सेंटर को उन्होंने लीज डाउन कर दिया, तो उनके पास में कोई ये तो है नहीं कि कैपिटल खराब हो गई, उस कैपिटल को ढंग से यूटिलाइज किया। दूसरी चीज, इनका जो ग्रॉक मॉडल है इट्स गुड। मतलब अगर आप करंट अफेयर रिगार्डिंग कोई रिसर्च मारते हो तो ग्रॉक बढ़िया काम करता है। तो बढ़िया काम कर रहा है, ट्विटर के साथ में जो लिंक करके जो ब्रीफ्स आ रहे हैं बहुत बढ़िया आ रहा है। जो इनका ग्रॉक इमेजिन 1.5 है, जो वीडियो जनरेशन मॉडल है, बेंचमार्क्स में सबसे ऊपर है और बहुत बेहतर रिजल्ट ला के दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बोलना कि XAI फेलियर, मैं नहीं मानता इस बात को। इनफैक्ट उन्होंने तो अभी कर्सर जो खरीदा है ना, तो अब मान के चलो, जो मेरी थ्योरी है 2-3 हफ्ते के अंदर एक बड़ा अनाउंसमेंट दिखाई देगा, फिर बात करेंगे कि ये फेलियर है नहीं है। अभी तक ये कोडिंग में भटकता ही नहीं, मतलब मैंने बहुत बार यूज करके देखा, मजा ही नहीं आता, बनता बनाया प्रोडक्ट खराब कर देता है। तो इनका जो नया मॉडल आएगा मुझे लगता है वो बहुत बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। लेट्स सी। इसके अलावा गूगल वाले ओल्ड स्मार्टफोन फोन से अपने डेटा सेंटर्स को पावर करने का प्लान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है भाई। मतलब आपके फोन की बैटरी वैटरी निकाल देंगे। अब बहुत सारा ना कहते हैं कि ई वेस्ट होता है, जो आपके पुराने फोन आपने फेंक दिए, वो डंप हो जाते हैं, वो रिसाइकल नहीं होते। तो आपका फोन पड़ा, उसमें प्रोसेसर है, रैम है, सब कुछ है, कैमरा निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया, उस प्रोसेसिंग पावर को कनेक्ट किया मल्टीपल हब के अंदर, और वो अपने आप में एक सर्वर बन गया। तो ये उस टाइप का कुछ प्लान कर रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने अपने फोन को डेटा सेंटर बना के देखा, मतलब सर्वर बना के देखा है, उससे कुछ रन करके देखा है? जिन्होंने किया कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी एप्पल वाले चैट जीपीटी टाइप सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं सीरी के लिए, मतलब क्या बातें चल रही है भाई। अभी तुमने सीरी निकाला भी नहीं और अब तुम उसके बारे में सोच रहे हो। मतलब मुझे लगता है ये बर्बाद हो गए जिस तरीके से अपने सोचते रहते हैं, उल्टी सीधी बात है। हाँ, एप्पल प्लस अगर कोई यूज करता है उसके लिए लिमिट्स बढ़ जाएगी, दिस मेक सेंस। बट अगर आप बेसिक सीरी यूज करने के लिए भी पैसे लोगे, या वही पुराना सीरी चलाना चला लो और नए AI फीचर्स वाला सीरी चलाना है तो भाई उसके लिए पैसे दो, सीरी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर। इसके अलावा सीड डांस की बात करके चले, जो अगेन चाइनीज 2.5 आ रहा है उनका वीडियो मॉडल, जुलाई की स्टार्टिंग के अंदर आ सकता है रिपोर्ट्स की मान के चले तो। सीड डांस का 4K वर्जन जल्दी ही आता हुआ दिखाई देगा रिपोर्ट्स की मान के चले तो। बाय द वे, हिग्स फील्ड के अंदर इस टाइम पे सीड डांस का अगर लाइट यूज करना चाहते हो, सीड डांस 2 का लाइट, तो अनलिमिटेड वाला प्लान चल रहा है, तो आप ले सकते हो। स्पॉन्सर नहीं है कोई, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है, एक तो इनके MCP से वो कनेक्ट नहीं होता, तो MCP से आप उसको रन नहीं कर सकते, पहली चीज। मतलब करोगे तो क्रेडिट कटेंगे। दूसरा,
एक बारी में एक ही बनती है, मतलब एक वीडियो अपने जनरेशन के लिए डाली, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी दूसरी लगा सकते। तो कॉन्कुरेंट काम नहीं करेगा फ्री वाले अनलिमिटेड वाले के अंदर। बाकी इंडिया का फर्स्ट फुली होम ग्रोन एआई वीडियो मॉडल वायरा लॉन्च हो गया है। मैंने यूज करके देखा, इनकी वेबसाइट पे चल नहीं रहा था। मेन बात यह है कि सस्ता है, मतलब मेरे को लगता है कि बाकी बातें छोड़ दो, सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो मॉडल सस्ता है, फास्टर है। वीडियो में अगर देखो दो यूज केसेस है, एक तो ब्रांड के लिए, ब्रांड का काम जो होता है वहां पर ना सस्ता मैटर नहीं करता, वहां पर आप, और सस्ता क्या मतलब, अगर आप बढ़िया मॉडल भी ले लोगे, 1 मिनट के अगर $20 भी लग गए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। क्योंकि हम अगर कि कमर्शियल की बात करके चले तो एक कमर्शियल के 1.5-2 करोड़ रुपए लगते थे इंडियन टर्म्स में बात करके चलूं तो अगर उसकी कॉस्ट पीछे से 50,000 लाख रुपए भी आ गई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर मेन बात यह है क्वालिटी सुपर होनी चाहिए। एक साइड ये दुनिया है, दूसरी साइड है कि आप यहाँ पे अगर कोई यूजेबल कुछ चीजें बनानी है, जैसे कंटेंट यूट्यूब जनरेट कर रहे हैं, तो वहां पर मैं हर चीज के लिए हर बार बहुत हाई क्वालिटी वीडियो नहीं जनरेट करूंगा, तो वहां पर स्पीड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रियल टाइम पे कुछ काम करवाना है तो वहां पर स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो मेरे हिसाब से अच्छा है, मैं यूज नहीं कर पाया तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता कैसा है। क्वालिटी में ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, देख के लग रहा है थोड़ा एआई जनरेटेड है, बट कहीं ना कहीं मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा। जब पर्सनली यूज करूंगा तब मैं बताऊंगा एक्चुअली क्या है, क्योंकि जो एड है कमर्शियल है उसमें तो हमेशा ही सबके सब अच्छा दिखाते हैं ना। इसके अलावा स्नैपचैट वालों ने भी अपने स्मार्ट ग्लासेस निकाल दिए हैं। $2195 का इसका प्राइस रखा गया है, $200 का रिफंडेबल डिपॉजिट है अगर आप लेना चाहते हो तो। 4 घंटे की बैटरी बैकअप है अगर कॉन्स्टेंट यूज करते हो, केस के साथ में 20 घंटे चलता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा बल्कियर लग रहा है अगर मैं देखता हूँ डेमो के अंदर तो, बट कहीं ना कहीं वो वीआर वाला है ना, ये मतलब एआर वाला है कि आप दुनिया के अंदर घुस रहे हो, चीजें कर रहे हो, तो चीजें अच्छी लगेगी। मेटा के साथ ही compete कर रहे हैं। इसके अलावा सैमसंग ने नेक्स्ट जनरेशन न्यूरालिंक ब्रेन चिप बनाने का टेंडर ले लिया, मतलब नई चिप्स वही बनाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं सैमसंग को बहुत सारा काम मिल रहा है, इसका काम बना लो, ये बना लो, R&D के ऊपर भी खर्चा करा है इन्होंने, गुड है। बाकी न्यूरालिंक का जो राइवल है पैराड्रोमिक्स, उन्होंने अपना पहला ह्यूमन ब्रेन इम्प्लांट लगा लिया है। एफडी अप्रूवल का ही पार्ट था, क्लिनिकल स्टडी करी गई है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन हेल्थ के अंदर। तो इनका भी यही आइडिया है कि ब्रेन चिप से कम्युनिकेशन करवा पाए, सब कुछ करा पाए। मतलब ये ब्रेन चिप वाला गेम भी बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। ब्रेन चिप प्लस एआई सब कुछ, मतलब पर्सनल कंप्यूट सब कुछ, मतलब एक लेंस लगा लिया, ब्रेन चिप लगी हुई है, मेरे को विजुअल यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ मैं सोच पा रहा हूँ, मैंने कुछ बोला वो यहीं आ गया, ब्रेन में वो मेमोरी आ गई है और डेटा सेंटर से मेरा दिमाग कनेक्टेड है। रिस्की लग रहा है बट बहुत कुछ हो सकता है। एक कहते नहीं साइबॉक वाली दुनिया में पहुंच सकते हैं हम। बाकी मिड जर्नी वालों ने भी अपना पहला हार्डवेयर निकाला है, अल्ट्रासोनिक स्कैनर। पानी टाइप का है कि पानी के अंदर बैठना है और अल्ट्रासोनिक वेव्स आएगी और वो पूरी पूरी बॉडी को ट्रैक करेगी। इनका कहना है 1 बिलियन बॉडी स्कैन्स हर महीने किए जा सकते हैं इससे, और बहुत ही ज्यादा तेजी से इसको स्केल किया जा सकता है। एडवांस एमआरआई से भी ये फास्टर, सेफर और पोटेंशियली मोर एक्सेसिबल हो सकता है, मतलब हर जगह अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, एफडीए अप्रूवल नहीं मिला अभी, बस अनाउंस किया है प्रोडक्ट। बाकी परप्लेक्सिटी की बात करके चले तो उन्होंने मेमोरी सिस्टम निकाला जिसका नाम रखा है ब्रेन, जो याद रखेगा सारी चीजों के बारे में। मतलब आपने जो भी कनेक्टर लगा रखा है ना, आपने ईमेल लगा रखा है, मान लो जीमेल कनेक्ट कर लिया, स्लैक कनेक्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो उन सब की सारी बातों को कनेक्ट करके एक मेमोरी के अंदर रखेगा। रैग ही है ये, मतलब मुझे लगता है कि जो हमको स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं हमारे साथ वो बना सकते हैं वाला सिस्टम जो परप्लेक्सिटी ने बना लिया। मतलब मुझे नहीं लगता परप्लेक्सिटी के पास कोई मोट है, कहने को वो मोड्स कह के कुछ, बट नहीं है। मतलब लेट्स सी, ये तो टाइम बताएगा कि मैं गलत प्रूव होता हूँ या नहीं होता। अभी मेरे को नहीं लगता कि इनके पास कुछ है अभी फिलहाल के लिए। बाकी लोग बहुत बेहतर कर रहे हैं इनसे हर चीज के अंदर। हाँ, बेंचमार्क्स के अंदर चीजें दिखाई दे रही है कि करेक्टनेस, रिकॉल, करेंटनेस और एफिशिएंसी में सब कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई दिया है ब्रेन के साथ में। बट अगर कोई रैग एफिशिएंट सिस्टम बनाया जाए तो उसके अंदर भी हो सकता है। हाँ ठीक, ये है कि रैग की एक्यूरेसी, इंडेक्सिंग, स्पीड, उसके ऊपर भी घुसना एक बड़ी बात है। मतलब अगर आप उसको इतना एफिशिएंट बना लेते हो, बहुत फास्ट होता है, बहुत बड़े डेटाबेस में काम कर सकता है, तो ठीक है। पर मुझे लगता है कि एक यूजर का, सिंगल यूजर का डेटाबेस बहुत बड़ा नहीं होने वाला, तो ये तो बेसिक रैग में भी काम हो सकता है। इसके अलावा अनरियल इंजन 6 आ रहा है जहां पर क्लॉड जेमिनी का इंटीग्रेशन आने वाला है। मतलब क्लॉड से टाइप करके अपन गेम बना पाएंगे, मतलब ऐसा लग रहा है। मैं पर्सनली यूज करूंगा अनरियल इंजन जब आएगा। मतलब ये एक वो डायमेंशन है जिसको मैंने कभी छूने की कोशिश नहीं करी, कि मुझे हमेशा लगा ये औकात से बाहर वाली चीजें है। बट अगर एआई इंटीग्रेशन आ जाएगा, मैं समझा सकता हूँ मुझे क्या सीन चाहिए, क्या होगा इसके अंदर, तो हम जो वीडियो एनिमेशन की बात कर रहे हैं वो वीडियो एनिमेशन शायद हम अनरियल इंजन के थ्रू बहुत बेहतर अलग तरीके से कर पाएंगे।
अनरियल इंजन के पास में ऑप्शन है जहाँ पर मैं अपना फेस का पूरा पूरा आर्किटेक्चर क्लोन कर सकता हूँ। मतलब मैंने अपने आप को क्लोन कर लिया, वो क्लोन मैंने कैरेक्टर में डाल दिया, अब मेरी वीडियो बन रही है। रियलिस्टिक नहीं होगी बट थोड़ी सी कार्टूनिश टाइप्स लगेगी आपको, गेमिंग वाली। अनरियल इंजन 6 में मान के चलना थोड़ी हायर क्वालिटी का भी होगा, तो बहुत कुछ होगा। मतलब हम गेमिंग की दुनिया में कितना बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। आप शायद लोग खुद से गेम बना के प्ले स्टेशन पर डाल के खुद की गेम खेलेंगे। बाकी दीपेंद्र गोयल जी की बात करके चले तो उनका जो टेम्पल है वहां पर एक बायो मार्कर आया है एंट्रोपी के नाम से। एंट्रोपी बताएगा कि भाई कितना आपका दिमाग काम कर रहा है, कितना फिजिकल स्ट्रेन डाला है आपने अपने आप को। 1 से 250 के बीच में उसकी रेंज है। अगर कोई मेडिटेशन वाला बंदा है तो उसका लोअर दिखाई देगा, कोई एकदम जिम फ्रीक है तो उसका ऊपर लेवल पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स बोले गए हैं, एंट्रोपी मैक्सिमा, एंट्रोपी मिनिमा। मैक्सिमा मतलब अगर आप हाईएस्ट मेटाबॉलिक आउटपुट के अचीव कर लेते हो, फिजिकल एक्सर्शन वगैरह, और मिनिमा का हो गया लोएस्ट रेस्टिंग मेटाबॉलिक स्टेट आपने अगर अचीव कर लिया तो ठीक है, गुड है भाई। बाकी रिपोर्ट्स बता रही है कि आजकल लोग एआई से ही न्यूज लेने लग गए हैं। एआई से ही पूछ लेते हैं कि बता क्या हुआ और एआई उसको बता देता है। गुड है, मतलब ऐसा जल्दी हो जाए, हमारी न्यूज बनाना का रेलेवेंस थोड़ा कम हो जाएगा और मैं थोड़ा दूर हो पाऊंगा। जैसे अगर आप देखोगे तो अभी हफ्ते के अंदर एक न्यूज़ आ पाती है, क्योंकि अभी क्लासेस भी शुरू हो गई है, मैं थोड़ा और ऑक्यूपाइड रहता हूँ बाकी कामों में, मेरा नॉन कम्पीट खत्म हो गया है। तो मैं तो आइडली चाहता हूँ ना मैं न्यूज़ बिजनेस न्यूज़ डालूँ ना मैं टेक न्यूज़ डालूँ। मेरे को लोगों को न्यूज़ डिलीवर करनी है फॉर अपडेट्स, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर वो अपडेट्स लोगों को बाय डिफॉल्ट कहीं से मिलने लग जाए तो मेरा यूज नहीं होगा, और मैं खुश हूं मतलब इस वाले फेज के अंदर। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो 18 से 24 वाले हैं वहां पर सबसे बड़ा चंक देखने को मिल रहा है। 25 से 34 वाले भी अच्छे लेवल पे है, और जैसे जैसे एज बढ़ रही है ये नंबर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करके चले तो 10 टाइम्स अ डे 18% लोग हैं, सेवरल टाइम्स अ डे 12% लोग हैं। तो मतलब अच्छा खासा लोग एआई से न्यूज जानना चाह रहे हैं। यहाँ पे सोशल और वीडियो नेटवर्क से सबसे ज्यादा लोग न्यूज कंज्यूम करते हैं। मतलब अभी के टाइम पे तो हमारी डिमांड सबसे ज्यादा है, बट गूगल उसी के क्लोज है। तो हमारे पास में अपनी वेबसाइट भी है लपास वॉइस करके, जहाँ पे आपको यही सारी न्यूज का अप टू डेट वर्जन मिलता रहता है। मतलब जैसे मेरी तो एक हफ्ते बाद आती है, वहाँ पे आपको डेली न्यूज में क्या क्या हो रहा है क्या क्या हो रहा वहाँ मिलता रहता है। और तीसरा एआई, तो एआई के अंदर भी अब हम आने लग गए हैं कि एआई के अंदर अगर आप पूछते हो तो कई बार हमारे से ट्रैफिक आता है, तो लपास वॉइस के ऊपर भी अब एआई से ट्रैफिक आने लग गया है। गुड है। और अगर बेंचमार्क की बात करके चले कहाँ लोग बैठे हैं, तो इंडिया एक अच्छे लेवल पे बैठा है 40% के आसपास, जहाँ पर एआई चैटबॉट का यूज न्यूज के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा एक और नया बेंचमार्क निकल के आया है जिसके हिसाब से पता लगता है कि एआई कैसे रियल नॉलेज वर्क के ऊपर काम कर सकते हैं, मतलब एक्चुअली इंसान वाला सारा का सारा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बेंचमार्क्स में तो एकदम सारे के सारे मॉडल बर्बाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक मॉडल हजारों डॉक्यूमेंट से होके निकलता है, स्लैक कॉन्वर्सेशन देखता है, ईमेल्स देखता है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्शन देखता है, शीट्स देखता है, बहुत सारा लार्ज डेटा का एक्सपोर्ट देखता है, और बेस्ड ऑन दैट उससे सवाल पूछे जाते हैं और उसके अंदर ज्यादातर फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप बेंचमार्क में देख सकते हो कहानी खराब है। बट मैं वही कह रहा हूँ ना, एक रैक की लेयर लगाओ, ये नंबर आपको ड्रास्टिकली ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। और खुद तो बनाना नहीं है, एआई को बोलो वही बना देगा आपके लिए रैक। ठीक है, मतलब सुन के अच्छा लगता है कि ओहो ऐसा चल रहा है ऐसा चल रहा है, बट रियलिस्टिक केस के अंदर बात करके चले तो कोई डायरेक्टली एआई से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है इतने सारे डॉक्यूमेंट पे वो कॉम्प्रिहेंड कर दे। ठीक है, सबका कॉन्टेक्स्ट साइज लिमिटेड है, तो एक टाइम के बाद वो कॉन्टेक्स्ट साइज पे इशू आएगा ही। दूसरा, कॉन्टेक्स्ट साइज भी अगर किसी का 1 मिलियन का कॉन्टेक्स्ट साइज है तो जरूरी नहीं है वो 1 मिलियन पे पूरा एफिशिएंट होगा। स्टार्टिंग और एंड के अंदर वो ज्यादा एफिशिएंट होता है, बीच के अंदर खराब होता हुआ दिखाई देता है। तो मेरे हिसाब से रैक से ये बेंचमार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। देख के लगता है ये तो भाई बहुत बेकार है बहुत बेकार है, बट वही है ना, तुम अगर बेस नॉलेज समझोगे तभी तो चीजों को ढंग से एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। और यही रीजन था कि मेरा जो एआई वाला बैच है उसके अंदर सबसे पहली क्लास हमने थ्योरी करी है। बहुत सारे लोगों को ओवरवेलमिंग लग रही थी, ये भाई क्या ऊपर की बातें कर रहे हैं, पर वो थ्योरी बहुत जरूरी थी ताकि ये वाली बेसिक बेसिक जो हुए वाली बातें समझ में आ जाए। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की टेक न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।